अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने के लिए आज जाएंगे वो है फोटेक्स। फोटेक्स में आप अपने कोई भी ऐड वगैरह बना सकते हैं जी। तो फोटेक्स में आप उर्दू में आप कोई भी पोस्टर वगैरह बना सकते हैं जी। तो आपने सबसे पहले फोटेक्स को ओपन करना है और उसके बाद आपने ऊपर एक पेंसिल नज़र आ रही होगी, उस पर आपने एक बार क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपने कीबोर्ड में अपनी उर्दू लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं उर्दू लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। तो लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद मैं अब इधर लिखता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। तो व्यूवर्स, अगर आपको इस कीबोर्ड की सेटिंग का नहीं पता तो मैं इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इस कीबोर्ड की सेटिंग को किस तरह से आपने उर्दू में कन्वर्ट करना है जी। तो लिखने के बाद मैंने ओके किया और इसको मैं थोड़ा सा साइज़ की मदद से बड़ा कर लेता हूँ जी। तो ये बड़ा हो गया और कलर्स में चले जाते हैं। कलर्स में आपको मैं दिखा दूँ, सबसे पहले टेक्स्ट कलर आ रहा है। इस पर आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट पर कोई भी कलर कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी मैं सेलेक्ट करनी। इससे सबसे नीचे स्ट्रोक कलर आ रहा है कि आपने स्ट्रोक का कलर कौन सा रखना है जी। कलर सेलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे स्ट्रोक आ रहा है, वहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं कि कितना रखना है और डन पर क्लिक कर देना है जी। तो ये देखें, मैंने टेक्स्ट पर कलर भी कर लिया और दोबारा से पेंसिल पर चले जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने हमारे चैनल KS टेक मोर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहें जी। तो इधर मैं लिख रहा हूं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे जी। तो लिखने के बाद आप सब ठीक, आपने इधर बस जैसे आम मैसेज वगैरह करते हैं इंग्लिश में, आपने वैसे लिखना है, आपके सामने उर्दू लिखी आ जाएगी ये। तो डन पर क्लिक करते हैं और नीचे आते हैं। नीचे आपने सबसे पहले इसके साइज़ को बड़ा कर लेना है ये। तो बड़ा करने के बाद आपने ये थ्री लाइन्स पर क्लिक करें और कलर्स में चले जाएं। अब आप टेक्स्ट का कोई भी कलर रख लें जी। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें से कोई भी कलर को, जैसे कि मैंने और स्ट्रोक कोई भी सिलेक्ट कर लें जी। तो इसके बाद अगर आपने इसके अंडरलाइन लगानी है, इसके नीचे कोई लाइन वगैरह लगानी है, तो सबसे आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे आपके टेक्स्ट के नीचे लाइन लग जाएगी जी। तो इस तरह से आपकी ऐड बन जाएगी। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो नीचे सेव के बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है तो आपने गैलरी में जाकर फ्रॉम डिवाइस पर क्लिक करना है और गैलरी पर क्लिक करना है। आप इधर कोई भी अपनी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और ओके के बटन पर क्लिक करता हूं। जैसे ये देखें कि मेरी बैकग्राउंड चेंज हो चुकी है ये। तो अगर आप चाहते हैं कि मैंने बैकग्राउंड तो चेंज कर ली, लेकिन इसके ऊपर मैंने अभी कोई ऐड वगैरह या कोई पोस्टर या कोई तस्वीर वगैरह ऐड करनी है, तो आपने इस ऐड इमेज पर क्लिक करना है, गैलरी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपने उस पिक्चर को क्लिक कर लेना है। जैसे मैंने ये पोस्टर के नेम को सिलेक्ट किया है ये। तो आपने इसके बाद ओके करना है और इसको नीचे इसका साइज़ बड़ा करके जहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं आप वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं जी। तो ये देखें, इस तरह से आपका एक पोस्टर तैयार हो जाएगा, आपकी एक ऐड तैयार हो जाएगी, जो कि कारोबारी हजरात के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ से आपने सेव पर क्लिक करके यस कर देना है जी। तो नाज़रीन, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब आपने गैलरी में जाकर उस पोस्टर को आपको मैं दिखाता हूँ। पोस्टर आपके सामने आ जाएगा। ये अब आप
جہاں مرضی سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویورز جلدی سے اس کا سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔